आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। विकल्प हैं 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और निश्चित नहीं हो सका है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जिसे कार्बन 14 पद्धति से स्थापित किया गया है और ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? कौन सी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में नहीं थी? तो विकल्प है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो विकल्प के अनुसार चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं है, जबकि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि ये तीनों सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मौजूद थी। तो सही विकल्प हो जाएगा चीन की सभ्यता, जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय में नहीं थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इस प्रश्न का आशय क्षेत्रफल से है, किस जगह तक ये पूर्वोत्तर सीमा में, पूर्व में कहाँ तक और पश्चिम में कहाँ तक, उत्तर में कहाँ तक, दक्षिण में कहाँ तक, कौन कौन से जगह पे ये थी और किस जगह पे नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल से विस्तार से देखेंगे तो इसमें विकल्प में पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, दूसरे विकल्प में राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तीसरे विकल्प में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, चौथे विकल्प में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो उसके अध्ययन से पता चलता है कि दिल्ली में इसका विस्तार नहीं था, तो पहला विकल्प गलत हो जाता है यहाँ पे। दूसरे विकल्प में बिहार और बंगाल में और उड़ीसा में इसका विस्तार नहीं था, तो यह विकल्प भी गलत हो जाता है। पंजाब से इसके अवशेष मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं, गुजरात में मिले हैं, लेकिन उड़ीसा और बंगाल में नहीं मिले हैं, तो ये विकल्प भी गलत हो जाता है। तो अगला विकल्प पंजाब में मिले हैं, राजस्थान में भी मिले हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सभी इलाके में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस आधार पे विकल्प 4 सटीक जवाब है और सही जवाब है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान प्रदेश में था। सिंध और बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान में है। अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? विकल्प हैं सुरकोटरा, वनावली, मांडा, राखीगढ़ी। तो इन विकल्प में देखें तो सही उत्तर है प्रथम विकल्प, ये विकल्प है सुरकोटरा, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं, तो ये विकल्प सही है। और सुरकोटरा गुजरात के कच्छ जिले में है और यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन सुरकोटरा से घोड़े के अवशेष भी मिले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? देखिए, ये प्रश्न एसएससी में पूछा जा चुका है 1999 और 2002 में, तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके विकल्प को देखते हैं। इसका विकल्प है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन है राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगन स्थित है। तो
सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो आप याद रखेंगे, कई बार जिले के बारे में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ सही उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे कि पिछले एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, और जो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे 2000 और 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मुद्राओं के निर्माण में, मुद्रा जो व्यापार विनिमय का एक प्रमुख साधन है, करेंसी जिसे हम कहते हैं, तो इस करेंसी के निर्माण में किस चीज का प्रयोग किया गया था? तो विकल्प को देखते हैं। विकल्प है सेलखरी, कांसा, तांबा, लोहा। तो लोहा के बारे में प्रचलित है, सिंधु घाटी के लोग इससे विशेष रूप से परिचित नहीं थे, लेकिन तांबा कांसा से परिचित थे और सेलखरी से भी परिचित थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सेलखरी, जिससे जो मुद्राएं बनाई जाती थी वो सेलखरी से बनाई जाती थी, और जो मुद्राएं मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में वो चौकोर हैं, और उन पे एक पशु का चित्र मिला है, चित्रांकन मिला है। उस मुद्रा पे पशु का ज्यादातर चित्रांकन मिला है। हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में 2001 में पूछा जा चुका है। विकल्प है इस प्रश्न के कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का कांस्य युग। तो प्रथम ए विकल्प सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो देखिए मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो कृषि सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश और जनजातीय। तो मुख्य निवासी थे शहरी निवासी थे। जैसा कि आपको पता है ये हड़प्पा सभ्यता नागरीय सभ्यता थी, तो निवासी नागरिक नगरीय थे, जो शहर में रहने वाले शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से और लकड़ी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। हालांकि इन अन्य सामग्री बांस, पत्थर और लकड़ी का भी प्रयोग होता था, लेकिन प्रमुखता जो थी वो ईंट और पकी हुई ईंट का प्रमाण मिला है, कालीबंगन से मिला है, और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और भंडारण, अनाज भंडारण सभी का प्रमाण पक्की ईंटों से बना हुआ मिला है। ये जो दुर्ग थे वो पक्की ईंटों से बने होते थे। तो मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो इस सभ्यता में पाए जाने वाले घर का निर्माण ईंटों के द्वारा किया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 2001 में रेलवे के 2004 त्रिवेंद्रम टेक्निकल में पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस में पूछे जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो किसी भी प्रश्न को इग्नोर ना करें और सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक याद कर लें, और इसे बहुत ही अलग अलग इम्तिहानों में पूछे जाने की संभावना है, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, इसलिए सभी को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए विकल्प पे गौर करते हैं कि किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। देखिए अगर विकल्प को देखें तो जौ का भी उत्पादन सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। कपास का भी उत्पादन होता था, कांसे के औजार भी बनाए जाते थे, मुद्राएं का भी निर्माण होता था,
तो इनमें सबसे ज्यादा किस चीज के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे उत्पादन में अग्रगण्य थे वो थे कपास के उत्पादन में। तो कपास उत्पादन का प्रमाण मिलता है और इसमें वो सबसे आगे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? और ये प्रश्न भी एसएससी 1999 में पूछा जा चुका है। विकल्प हैं सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, एकनिंगम, दयाराम सहनी। तो इसके सही उत्तर है खोजकर्ता दयाराम सहनी थे, जिन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी। तो ये बात याद रखेंगे, खोजकर्ता दयाराम सहनी थे और 1951 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? ये देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है, कितने ही कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है। यूपीएससी से लेकर रेलवे और एसएससी बीपीएससी सभी में पूछा जा चुका है कि पत्तन नगर कौन था। पत्तन नगर बोलते हैं सी पोर्ट को, बंदरगाह को। तो पत्तन नगर विकल्प हम देख लेते हैं, कालीबंगन, लोथल, रोपर, मोहनजोदड़ो। तो जब पत्तन नगर की बात करें तो पत्तन नगर था लोथल, जो कि गुजरात में मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। तो पैमाने की खोज कहां पर हुई? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और इम्तिहानों में पूछा जा चुका है। सीडीएस और एसएससी जैसे इम्तिहानों में पूछा जा चुका है। विकल्प हैं कालीबंगन, हड़प्पा, चंद्रहुद्रो और लोथल। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल से प्रमाण मिले हैं और जिसमें प्रमाण मिला है कि यहाँ के लोग नापतोल और के इकाई से परिचित थे। उन्होंने उनका एक अपना एक स्टैंडर्ड था जिसमें 16 के पद्धति को फॉलो किया जाता था, मापतौल की पद्धति को फॉलो किया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विकल्प हैं शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। सो विकल्प देखने से पता चलता है कि ये जो विकल्प है वो वैदिक कालीन सभ्यता में था। तो अब हमारे पास शिकारी, पुजारी और किसान और क्षत्रिय, जैसा कि हमें पता है कि ये शहरी सभ्यता थी, तो शिकारी ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ पे। तो जो सही विकल्प है वह है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। व्यापारी की प्रधानता थी, योद्धा भी हुआ करते थे रक्षा के लिए, विद्वान और श्रमिक। तो सही विकल्प 2 सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? देखिए, सिंधु सभ्यता में 6 प्रमुख शहरों की पहचान की गई और उनका उत्खनन किया गया है और इनके कई सिंधु सभ्यता कई नामों से जानी जाती है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु सर्वाधिक उपयुक्त नाम कहा जाए तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता को मानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि हड़प्पा शहर सबसे प्राचीनतम शहर था जिसे सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था, तो इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 17 में है, कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? सिंधु घाटी सभ्यता में लोग विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे। दूसरा, देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इन तीनों में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या पहला, दूसरा, तीसरा? और विकल्प देखते हैं
केवल दूसरा, पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। प्रश्न ये है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। महल का प्रमाण तो मिलता है लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, तो पहला प्रश्न गलत हो जाएगा विकल्प। दूसरा है कि देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और देवता में पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो देवी और देवता हद तक सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं विकल्प को। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। घोड़ों का प्रयोग, घोड़े के प्रयोग से पूर्णतः परिचित नहीं थे, हालांकि इसका प्रमाण सुतकोड़ा गुजरात के कच्छ जिले में मिला है, लेकिन सीमित जगहों पे। तो इस विकल्प के अनुसार दूसरा विकल्प सही प्रतीत होता है और सारे विकल्प गलत हैं इसके। तो केवल 2 ऑप्शन ए, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? पूर्व में ऐसा प्रश्न आ चुका है, किस वर्ष में हुई थी? दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था और ये खोज किया गया था 1921 में। तो विकल्प देख लेते हैं, विकल्प में कौन सा विकल्प गया? 1935, 1942, 1901 और 1921। तो अब आप परिचित हैं, इसका सही जवाब है 1921। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो प्रश्न के विकल्प हैं, अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। विकल्प पे गौर किया जाए तो पता चलता है अश्वमेध की जानकारी थी, ये गलत विकल्प है, क्योंकि जब उन्हें घोड़े की जानकारी नहीं थी तो अश्वमेध की जानकारी, अश्वमेध यज्ञ जो घोड़ों से संबंधित है, उनकी जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। देखिए, गाय का प्रमाण वैदिक सभ्यता में मिलता है, इसका महत्व वैदिक सभ्यता में बढ़ जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में उनके लिए पवित्र थी, इस बात का विशेष प्रमाण नहीं मिलता। पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। हाँ, पशुपति शिव का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, क्योंकि प्राप्त मोहरों पे अंकित उनका अंकन मिला है और इससे कहा स्पष्ट होता है कि उन्होंने पशुपति शिव का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये गलत ऑप्शन। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर थी और सब जगह करीब करीब एक ही संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, तो अतः यह विकल्प गलत है और सही विकल्प है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित? देखिए, विशेषकर ये सारी सभ्यता थी जिसमें वाणिज्य एक विशेष कार्यकलाप था, आर्थिक कार्यकलाप था। तो जिसमें विकल्प हैं उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित और जाति आधारित। तो जो विकल्प हैं इसके आधार पे इसमें जो प्रथम विकल्प है वो सही है, क्योंकि ये एक वाणिज्य आधारित सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, जिसमें सभी को लगभग समान अधिकार मिला हुआ था। तो उचित समतावादी व्यवस्था थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है, किसे कहा गया है? तो विकल्प है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है और नखलिस्तान का बाग भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार
का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार, जिसका विस्तार, अगर विस्तार को देखा जाए तो ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में मिलता है, तो इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा त्रिभुजाकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23, जिसमें प्रश्न दिए गए हैं और उनके विकल्प दिए गए हैं, इनको सुमेलित करना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और ये नदियों का नाम दिया गया, उनको बताना है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थापित था। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, लोथल भोगवा जो कि साबरमती नदी है वर्तमान, उस नदी के किनारे था, और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे था। तो इससे मिलता जुलता विकल्प देखते हैं, कौन सा विकल्प इस क्रम को सुमेलित करता है, वो विकल्प सही हो जाएगा। तो इस क्रम में है ए हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। A1, B2, C3, D4। तो विकल्प देखते हैं, विकल्प में कौन सा विकल्प है। विकल्प दिए गए हैं A1, B2, C3, D4। पहला विकल्प सही है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य, जैसा कि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में कृषि एक महत्वपूर्ण कार्य था, तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? साक्ष्य रोपर, लोथल, कालीबंग और वनावली, जो कि गलती से गलत मुद्रित है, यहाँ प्रिंट हुआ है, गलत प्रिंट हुआ है। तो वनावली कहाँ से मिलते हैं? तो मिलने का जो स्थल है वो कालीबंगा से मिलते हैं। यहाँ से जोते जाने का प्रमाण मिलता है, जोते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, पकी हुई ईंट का प्रमाण मिलता है, भूकंप के प्रमाण मिलते हैं, दुर्ग का प्रमाण मिलता है। तो कालीबंग जो कि राजस्थान में है से मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संदर्भ सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? पूर्व के प्रश्न से भी संबंधित है। ईंटों का अलंकरण मतलब डिजाइनदार ईंट कहाँ से मिले हैं? और ये प्रश्न पूछा भी गया है रेलवे के एग्जाम में। तो देखते हैं इस प्रश्न के विकल्प को। कालीबंगा, चंद्रहुद्रो, मोहनजोदड़ो और वनावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। अगेन ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न संख्या 26 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए मोहनजोदड़ो पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, किस राज्य किस जगह पे स्थित है? तो ये सिंध जो कि अब पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, जो अब पाकिस्तान में एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है, यहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार स्विमिंग पूल कहाँ मिला है? देखिए ये एसएम गुड्स गार्ड 2005 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो कहाँ मिले हैं? विकल्प दिए गए विकल्प है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। तो प्रश्न का सही उत्तर आपको निश्चित रूप से पता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर मोहनजोदड़ो है, जहाँ पे विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मिला है, जिसकी तकरीबन लंबाई 11.45 मीटर ये लंबाई हुआ करती थी, और चौड़ाई करीब करीब 7.5 मीटर हुआ करती थी, और 2.5 मीटर 2.25 मीटर की गहराई हुआ करती थी। तो ये मिले हैं साक्ष्य, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में। इस विकल्प को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? रामतुल्य से आशय यहाँ प्रचलित देवता से हैं, जो उस समय के प्रचलित देवता थे कौन थे? विकल्प है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु और आद्य
इंद्र। तो ये आरंभिक देवता जो थे आद्य शिव थे, जिसे मेसोपोटामियन सभ्यता में मेलुहा भी कहा गया है। तो आद्य शिव सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो आपको पता है ऑप्शन है कालीबंगा, रोपर, वनावली, लोथल। तो इसमें से सही विकल्प उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल एक बंदरगाह था जो गुजरात में स्थित था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? विकल्प देख लेते। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और आरआरबी, मुंबई, भोपाल टेक 2004 में पूछे गए प्रश्न हैं। विकल्प देखते हैं। विकल्प है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला और मृतकों का टीला। देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ का मतलब था मृतकों का टीला। तो अगर हम ये शाब्दिक अर्थ हमें पता है तो अब विकल्प याद रखने की जरूरत नहीं, यह स्वतः ही स्मरण में रहेगी। इसका अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेथ। तो ये सही विकल्प सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। देखिए या तो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है या सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कह सकते हैं हम इसे, मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्रचलित नहीं है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न में है 32 संख्या, प्रश्न संख्या 32 में है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? किस पशु का बार बार अंकन मिला है? किस पशु को अधिक बार अंकित किया गया है? विकल्प देखते हैं। शेर, घोड़ा, बैल और हाथी। तो देखिए इसमें से आपको पता है कि घोड़ा से तो परिचित थे ही नहीं, बैल का प्रयोग आया, शेर और हाथी का आया। लेकिन सबसे ज्यादा जो अंकन मिला है मुद्रा पे वो है बैल का। और पशुपति महादेव जो वहां के स्थापित देवता थे और उनके साथ बैल का ही अंकन मिला है। तो सर्वाधिक सही उत्तर इस प्रश्न का बैल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज के लिए जानी जाती है? विकल्प हैं अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए। देखिए इस प्रश्न में सही विकल्प और सही उत्तर हो जाएगा नगर नियोजन के लिए, क्योंकि ये सिटी नगरीय सभ्यता थी और इसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी थी, बहुत ही तरीके से सुव्यवस्थित रूप से स्थापित नागरिक सभ्यता थी। तो ये अपने वेल प्लान टाउनशिप नगरीय सभ्यता प्लान नियोजन के लिए जानी जाती है, नगर नियोजन के लिए, टाउन प्लान टाउनशिप के लिए जानी जाती है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? अब देख लीजिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब पाकिस्तान में स्थित है, लोथल गुजरात में था। तो भारत में स्थित जो जगह है वो गुजरात में है, लोथल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया। अब वर्तमान इस प्रश्न को देखना है कि ये प्रश्न बहुत सारे इम्तिहान में पूछे गए हैं और ये एसएससी सीपीओ में भी पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं इस प्रश्न के विकल्प को। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। अब आपको पता है इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंध ये तीनों विकल्प पंजाब में स्थित है। तो जो भारत में स्थित है वह पंजाब सही विकल्प है। आप इसको सही अंकित कर सकते हैं। दूसरा,
चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं? चांदी की उपलब्धता हड़प्पा संस्कृति से, दक्षिण पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिता में, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन स्टेटमेंट सही नहीं है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प, लोग लोहे से परिचित थे। नहीं, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, उन्हें तांबा कांसा की जानकारी थी लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी, जो कि वैदिक सभ्यता में ज्ञात हुआ है लोगों को। तो लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न में सूची दी गई है और उसके विकल्प दिए गए हैं और इसको सही सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न को देखेंगे कि उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा। तो इसमें देखिए ऐसे प्रश्न जो भी आते हैं उसमें से अगर आपको कोई एक, अगर सभी याद है तो बहुत बेहतर, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई एक भी याद है तो आप उस कूट के सहारे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रश्न को देख लेते हैं, सिंधु की सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? उत्तरी सीमा उत्तर में कहाँ तक फैली हुई थी? मांडा जम्मू कश्मीर तक, दैमाबाद महाराष्ट्र तक, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक और सुतकोंडर बलूचिस्तान तक। अब देखिए, अब आपको अगर भौगोलिक जानकारी है, क्षेत्रीय जानकारी है, अगर मैप के बारे में समझ है तो आप देख सकते हैं कि उत्तरी सीमा महाराष्ट्र बिल्कुल उत्तर में नहीं है, तो ए का विकल्प 2 तो हो नहीं सकता है। हम इस पे गौर करेंगे कि ए जो उत्तरी सीमा है वो किससे मिलता है। तो मांडा जम्मू कश्मीर उत्तर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र जो उत्तरी सीमा नहीं, ये दक्षिणतम सीमा हो सकती थी लेकिन उत्तरी सीमा तो है नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई है और सिंधु घाटी उत्तर में स्थित है, तो दक्षिण में उत्तरी सीमा संभव नहीं है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में, ये पूर्वोत्तर सीमा तो हो सकती थी लेकिन ये उत्तरी सीमा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि ए विकल्प उत्तरी सीमा के बारे में पूछा। तो उत्तरी सीमा विकल्प देखने के बाद पता चलता है A1। तो अब हम इस विकल्प से ही ढूंढेंगे कि ए का विकल्प 1 किस में है, जिसे कि दूसरे को समझा जा सकता है। तो विकल्प को देखते हैं, A1। पहले ऑप्शन ए में A1 है, दूसरे में A2 है, तीसरे में A4 है, चौथे में A1 है। तो आप इसमें से दो विकल्प A2 और A4 ये दो एलिमिनेट हो जाते हैं, ये गलत हो जाते हैं, तो इस दो को हटा देंगे। अब हमारे पास विकल्प है A1 दोनों में सही है। तो अब हम दूसरे विकल्प पे देखेंगे कि दूसरा कौन सा सही है, जिससे कि हम दोनों उत्तर में ढूंढ सके कि कौन सा गलत है, और एक गलत होने पे दूसरे सही का पता चल जाएगा निश्चित रूप से। तो अब हम देखेंगे, या तो हमें B2 और B2 दोनों ही विकल्प सही है, तो B को हम छोड़ देंगे, C ऑप्शन को देख लेंगे, क्योंकि C पहले विकल्प में C3 है
और D4 है और दूसरे विकल्प में C4 D3 है, तो हम C विकल्प को चेक करेंगे या फिर D विकल्प को चेक करेंगे, क्योंकि B सब में समान है तो B2 सही है। ये एक रीजनिंग का दृष्टिकोण है, समझने का, प्रश्न समझने का। चलिए प्रश्न को फिर से देखते हैं। चौथा देखते हैं, सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा सुत्तकानगेंडर बलूचिस्तान में है, या तीसरा है सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, तो ये पूर्वी सीमा है। तो C3 जो कि विकल्प नंबर ए में है, तो ए सही है इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर ए सही है, क्योंकि C3D4 ये आंसर सही है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा देखिए, मांडा सर्वप्रथम देखेंगे, पहले विकल्प देखते हैं। इसका विकल्प है चेनाब, सतलज, रावी और सिंधु। तो मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 40, प्रश्न संख्या 40 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए इस प्रश्न में दो प्रश्न हैं। पहला तो देखेंगे कि रोपर जो स्थल है वो कहाँ है, पंजाब में है, और किस नदी के किनारे है? चेनाब, सतलज, सिंध, और दूसरा जो विकल्प है रावी नदी के किनारे। तो रोपर जो स्थल है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज सही विकल्प है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, जल प्रबंधन मीन्स ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित सवाल है, कहाँ से मिलता है? धौलीवीरा से, लोथल से, कालीबंगन से, आलमगीरपुर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, ड्रेनेज सिस्टम का सही प्रमाण धौलीवीरा से मिलता है, तो सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो विकल्प देखते हैं। इस प्रश्न के विकल्प हैं लाल, नीला, हरा, पांडु और नीला। तो जो प्रमाण मिलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, तो उस पे ज्यादातर लाल रंगों का प्रयोग हुआ था। रेड पेंटेड ग्रे वेयर है, जो लाल मृद भांड के नाम से भी जानते हैं। मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। तो लाल रंग के जो मिट्टी से बने बर्तन होते थे जिन्हें पका के बनाया जाता था, तो उन पे लाल रंगों के प्रमाण मिलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? देखिए इसमें युग में है ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसमें है कि ऐसे सभ्यता जिनमें उनकी लिखित जानकारी तो मिलती है लेकिन उन्हें डिकोड नहीं किया जा सका है, तो ऐसे को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। तो विकल्प इसका चौथा विकल्प सही है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अगर इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, तो कांस्य युग में लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी इन लोगों को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा हुआ सवाल है, किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं?
किस स्थल पे, किस शहर में, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में कुओं के प्रमाण मिले हैं कि घरों में कुएं होते थे, निजी कुएं होते थे? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इस स्थल मोहनजोदड़ो में पाया गया है कि सभी के घर में कुएं होते थे, ज्यादातर के घरों में कुएं होते थे और उनका अपना स्नानागार हुआ करता था और वो एक छोटी नाली से कनेक्टेड होके एक मुख्य नाली से कनेक्टेड हुआ करता था। तो ऐसे प्रमाण मोहनजोदड़ो में मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, वो कौन से दो भारतीय थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की? तो विकल्प हैं दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, और माधव स्वरूप वत्स एवं वीबी राव। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दयाराम साहनी, आप जानते हैं, और राखाल दास बनर्जी, जिन्हें हड़प्पा सभ्यता खोजने का श्रेय जाता है। तो 1921 में खोज की गई थी और उत्खनन का कार्य जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, चेयरमैन थे, उनके नेतृत्व में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर एक बंदरगाह पत्तन नगर भी हुआ करता था और ये है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र है गुजरात में। तो गुजरात में लोथल के बारे में पता है। दूसरा शहर रंगपुर भी है गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? पीछे इस प्रश्न पे चर्चा कर चुके हैं, फिर भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है जो कि पूछा गया है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसके विकल्प हैं लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। तो विकल्प बता चुके, इसका सही विकल्प है सर जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में खुदाई की गई थी। बाकी ये सब भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। 48वां प्रश्न है इसका दैट किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऐसा कौन से पशु का आकृति मोहर पर मिलती है जो दोनों मेसोपोटामिया के सभ्यता में प्राप्त मोहरों पे भी है और सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त मोहरों पे भी है? तो इस प्रश्न के विकल्प हैं घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। तो सही जवाब निश्चित रूप से आप अनुमान लगा चुके होंगे और सही जवाब है बैल, जिसके प्रमाण मिले हैं मेसोपोटामिया से प्राप्त सिक्कों पे और सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सिक्कों पर। दूसरा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किन चीजों पे उन्हें विश्वास था? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? विकल्प हैं सुरकोटरा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोटदीजी, जो कि मोहनजोदड़ो के पास में था, जो सिंध प्रांत में है, जो समुद्र के बिल्कुल करीब नहीं है। तो इस विकल्प का सही उत्तर हो जाएगा कोटदीजी।